कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है बोधि की दुर्लभता एवं सुलभता। बोधि की दुर्लभता एवं सुलभता। भगवान महावीर की वाणी है, बोहि जत सुदुल्हा। बोधि बहुत दुर्लभ है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संबोधि में बहुत सुंदर लिखा है, मिथ्या दर्शन मापन्ना स निदानाश्च हिंसका म्रियन्ते प्राणिनस्तेषां बोधि भवति दुर्लभा। जो मिथ्या दर्शन से युक्त है, जो भौतिक सुख की प्राप्ति का संकल्प करते हैं अर्थात निदान करते हैं, और जो हिंसक है उन्हें मृत्यु के बाद भी बोधि की प्राप्ति दुर्लभ होती है। 3 बातें बताई गई है। पहली बात है जो मिथ्या दर्शन से युक्त है। जैन परंपरा में 5 आश्रव का विशेष उल्लेख आता है। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। समझाने की दृष्टि से नई जनरेशन को समझाना है। गलत धारणा, आकांक्षा, प्रमाद, कषाय, सत असत प्रवृत्ति। जो व्यक्ति मिथ्या धारणा में डूबा हुआ रहता है, जिसका दृष्टिकोण मिथ्या है, निषेधात्मक भाव वाला है, वह कभी भी बोधि को प्राप्त नहीं हो सकता। ये पूरा संसार मिथ्यात्व से भरा हुआ है, अज्ञान से भरा हुआ है। कुछ आत्माएं ऐसी है जो सम्यक दृष्टि संपन्न है, जो अपनी आत्मा की चिंता करते हैं, पाप से डरते हैं। ज्यादातर लोग मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्दों में दुनिया का सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचार है, वह है मिथ्यात्व। तो जहां मिथ्यात्व है वहां बोधि नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है मिथ्यात्व रोग है। तन का रोग ठीक हो सकता है, लेकिन जिसके मिथ्यात्व का रोग लग जाता है वो भव भवांतर में भी कभी कभी से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम सुनते हैं और देखते हैं, महाराज मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मेरा मत नहीं छोड़ूंगा, आग्रह नहीं छोड़ूंगा। ये जो मिथ्या आग्रह होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। सत्याग्रह हो तो बात समझ में आती है। मिथ्या आग्रह कुछ भी हो जाए, आज मेरे को कितने ही उपदेश दे दो, पंचरा वचन सिर मारते हैं, पढ़नाला तो यही गिरेगा। आपका काम है सुनाना, और कभी कभी तो बोलने लग जाते हैं कि महाराज आपको पंचायती में नहीं पढ़ना है, हमारे को क्या लेना देना, आपको क्या लेना देना, हम लड़ाई करें झगड़ा करें। अब बोलो आप, और संत का काम क्या है? आत्म उत्थान के साथ समाज उत्थान का काम। यदि हमारा काम नहीं होता तो यह संसार कभी समाप्त हो जाता। संत नहीं होते तो हाँ, संत का अपना मूल्य है। हम आपको प्रेरणा देते हैं,
कि भाई मिथ्यात्व तो छोड़ो, आग्रह छोड़ो, हठ छोड़ो, कदाग्रह छोड़ो, विग्रह छोड़ो, जिससे आपको समाधि मिलेगी, और समाधि होगी तो आपकी गति भी सुगति होगी। इसलिए हमेशा मिथ्यात्व से दूर रहना, कभी भी मन में गलत भावना नहीं आई। हमारे जो श्रावक, जो तत्व ज्ञान के जानकार है, वो तो ठीक है, अरे कभी कभी तत्व ज्ञान के जानकार है वो भी मिथ्यात्व की ओर बढ़ जाते हैं। चमत्कार को नमस्कार। एक भाई ने कल मुझे बताया, महाराज हम घूमने के लिए गए, धर्मशाला आदि देख रहे थे, मंदिर देख रहे थे, पता चला कि यहाँ संत है। उन्होंने सोचा कोई भी होनी, संत तो संती है, संत तो संती है। गए और कुछ बातें बताई, प्रभावित हो गए। बस उन्होंने कहा तुम्हारे को ऐसा करना है, हाँ ऐसा कर लूंगा। अरे हमारा सिद्धांत, हमारी परंपरा, हमारी मान्यता का बोध होना जरूरी है, और परंपरा यदि मान्यता का बोध नहीं है तो आपको बोधि दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। ज्यादातर तो लोग समझते नहीं है मिथ्यात्व क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है, ये सम्यक्त्व क्या है। जब तक मिथ्यात्व सम्यक्त्व नहीं समझोगे, तत्व नहीं समझोगे, तो बेड़ा पार नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जो मिथ्या दर्शन से युक्त होता है वह कभी भी बोधि को प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, जो भौतिक सुखों की प्राप्ति का संकल्प करते हैं, अर्थात निदान, निदान शब्द आते हैं, नियाड़ा बोलते हैं जिनको, नियाड़ा, मेरी तपस्या का ये फल हो, मेरी तपस्या का प्रभाव हो, मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे ये मिले। जैसे विश्वभूति ने किया था नहीं, भगवान महावीर के जीव ने, विश्वभूति ने नियाड़ा किया था। और भी द्रौपदी के पूर्व भाव जो साध्वी थी, उन्होंने भी नियाड़ा किया था। और भी ऐसे बहुत लोग नियाड़ा करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में भी अनेक साध्वियों ने नियाड़ा किया, ऐसा इतिहास में पढ़ा है, सुना है। भगवान महावीर के समय भी नियाड़ा हो रहा था, निदान हो रहा था, भगवान ने साधु साध्वियों को बचा दिया। ये इतनी आप बड़ी तपस्या करते हो और आप तपस्या को बेच रहे हो, मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे ये मिले। कभी कभी आप मनोकामना के लिए तेला करते हैं, पंचोला करते हैं, मैं 1.25 लाख का जाप कर लूंगा, नौका मंत्र का जाप कर लूंगा, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये तो एक तरह सौदाबाजी होगी। आप अपनी तपस्या को बेच रहे हो, भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण और उनका संकल्प करते हैं, मुझे ये मिले, ये मिले। वो कभी भी बोधि को प्राप्त नहीं हो। कहां से बोधि को प्राप्त होगा? उसका दृष्टिकोण ही दूसरा हो गया, पदार्थों के प्रति आकर्षण हो गया। तो जहां पदार्थों के प्रति आकर्षण होता है और जो मन में ऐसे संकल्प करता है, वो कभी भी बोधि को प्राप्त नहीं होता है। तीसरा जो सूत्र बताया है, जो हिंसक है, हिंसा में रत है। अब हिंसा किसको कहा गया है? बहुत सुंदर। हिंसा का मतलब है निषेधात्मक भाव। तो मन में निषेधात्मक भाव आते हैं, नेगेटिव भाव आते हैं, तब हिंसा का भाव पैदा होता है। सबसे पहले मन में आएगा, सबसे पहले मन में आएगा हिंसा का भाव, फिर वचन में आएगा और फिर काया में आएगा। कभी कभी आप घरों में देखते होंगे, आप अपने घर में ही देखते हैं, थोड़ी कुछ बात हो जाती है, पहले मन में वो नेगेटिव भाव आता है और फिर थोड़ी देर तो मन को वश में रखते हैं और फिर देवता आ जाते हैं और फिर आप बोलने लग जाते हैं और बोलने लग जाते, फिर माँ देवता आ जाते हैं तो चांटा भी मार देते हैं। मतलब ये हिंसा, मतलब हिंसा है निषेधात्मक भाव। दूसरा है औरों से अपनी तुलना करना। कभी कभी ऐसा होता है, औरों से अपनी तुलना का मतलब मन में हिंसा का भाव। हमारे औरों से यदि आपको तुलना ही करना है तो अच्छी बातों की तुलना करो, नहीं कि ये महाराज बने हैं मैं भी महाराज बनूं, है इन्होंने त्याग किया है मैं भी त्याग करूं, इन्होंने मांस खमन किया है, अच्छा कर्म किया है, कर्म कर्म निर्जरा की है, मैं भी कर्म निर्जरा करूं। लेकिन वो तो होता नहीं है महाराज। व्यापार में यदि कोई तुलना करना हो तो हम तैयार है, किसी को फंसाना है, पछाड़ना है, उसके लिए हम तैयार हैं। यह है क्या? हिंसा। इसलिए बहुत सुंदर है औरों से अपनी तुलना करना। फिर अर्थ का उन्माद। हिंसा क्या है?
अर्थ का, धन का उन्माद, जब धन का उन्माद होता है, सत्ता का उन्माद होता है, कितनी हिंसा हो रही है। अभी आप देखते हैं, राज्यों में देखो, गांव में देखो, नगर में देखो, अर्थ का उन्माद होता है। और कभी कभी सभा संस्थाओं में भी अर्थ का उन्माद आ जाता है। मेरे बिना गाड़ी नहीं चलती है, मैंने ये पैसा दिया है तो मेरे आदमी ही यहाँ सभा में आने चाहिए, यहाँ महिला मंडल में ही आने चाहिए, यूपरेशन में हमारे ही आने चाहिए, सभा में भी हमारे आने चाहिए, तेरापन प्रोफेशनल में हमारा आना चाहिए। क्यों? हम संस्था को चला रहे, हम पैसा दे रहे हैं। ये अर्थ का उन्माद होता है, तब हिंसा हम देखते हैं, नहीं और जगह देखते हैं। आज ये आप विदेशों में जो भी हो रहा है, इजराइल और हमास का जो हो रहा, क्या है? ये अर्थ का उन्माद, सत्ता का उन्माद, प्रतिस्पर्धा का भाव, बड़प्पन का भाव, ये सब क्या है? हिंसा है। और आगे बताया गया है बहुत सुंदर, प्राकृतिक मर्यादाओं को भंग करना, प्रकृति के जो नियम हैं उन नियमों का भंग करना, वो भी हिंसा है। आज पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है, कितनी हिंसा बढ़ रही है, अतिवृष्टि अनावृष्टि हो रही है। और कभी कभी तो ऐसी बातें आती है, महाराज 2 समय का भोजन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा। क्यों? जहाँ प्राकृतिक मर्यादाओं का भंग होता है, वहाँ हिंसा का भाव पैदा होता है, वहाँ समस्या आती है। कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी सर्दी पड़ रही है, ओजोन की छतरी में छेद हो रहा है, ऐसा ये सब क्यों? क्यों व्यक्ति प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति भी उसको छोड़ती नहीं है, छोड़ती नहीं है। प्रकृति के साथ लड़ाई करते करते अनंत काल हो गया, लेकिन किसी ने प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं की है, विजय प्राप्त नहीं की है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी प्राकृतिक मर्यादा का भंग नहीं करना चाहिए। आगे बताया गया है, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना यह भी हिंसा है। महात्मा गांधी ने तो संभवतः कहा था, नहीं, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना चोरी है, चोरी है। और आवश्यकता से अधिक संग्रह करना एक प्रकार की चोरी है और हिंसा है। जितनी आपको आवश्यकता है संसारी जीवों को, वो है अर्थ हिंसा है, वो भी अर्थ हिंसा है। आवश्यकता संसारी जीव है और अनावश्यक रखना वो अनर्थ हिंसा में आ जाएगी। आपको 1 लाख रुपया की आवश्यकता है, 2 लाख की आवश्यकता है, 5 लाख की आवश्यकता है, और 20 लाख 30 लाख 50 लाख तो भी क्या कहते हैं, हाल कम है महाराज, कम है, कम है। अरे दिन की 1 लाख रुपए की कमाई है तो भी महाराज कम है, 1 करोड़ की कमाई है तो भी महाराज कम है। धीरू भाई अंबानी को देखो महाराज, अडानी को देखो, उनके कितनी अडानी को देखो, अरे उनसे तुम्हारे को क्या लेना देना है? दूसरों की तुलना मत करो, तुम अपनी चिंता करो, अपनी आत्मा की चिंता करो। आवश्यकता से अधिक रखना भी यह संग्रह करना हिंसा है। उसके बाद में असहिष्णुता का भाव, यदि मन में असहिष्णुता का भाव होता है, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं और एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति का भाव होता है, वो क्या है? हिंसा है। और आगे बताया गया है, संबंधों में क्रूरता, जब संबंधों में क्रूरता आती है तब हिंसा है। कभी कभी देखते हैं घर में काम करने वाली बाई है या बहू है या कुछ तो सीधी है या भोली है या इतनी होशियार नहीं है, तो उनके साथ में कभी कभी दुर्व्यवहार भी हो जाता है। आजकल तो कम होता है, फिर भी होता है, फिर भी होता है। संबंधों में वो क्रूरता का भाव आता है तब हिंसा पैदा होती है। और उसके बाद में सुविधावादी, सुविधावादी मनोवृत्ति का भाव होता है, विलासिता का मनोभाव होता है, वह क्या है? हिंसा है। और उसके बाद दुर्भाव, मन में यदि दुर्भाव है, सद्भाव नहीं है, अच्छे भाव नहीं है, तो ये सब क्या है? हिंसा है। तो हिंसा मतलब प्राणी मात्र के प्रति जो हिंसा नहीं करता है, प्राणी मात्र के प्रति जो संयम रखता है वह तो अहिंसा है, और जो संयम नहीं रखता है वह हिंसा है। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तर्स का है, ये जो हिंसा से व्यक्ति को बचना चाहिए। जो हिंसा से बचता है वह तो सुलभ बोधि हो जाता है, उसके लिए बोधि सुलभ हो जाती है। और जो हिंसा में डूबा हुआ रहता है उसके लिए बोधि सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। ये 3 जो बातें बताई है, इन पर सबको चिंतन करना है। और फिर लास्ट में उन्हें मृत्यु के बाद भी बोधि की प्राप्ति नहीं होती है। कहां से होगी? जो मिथ्यात्व में डूबा हुआ है, जो भोग में डूबा हुआ है, जो हिंसा में डूबा हुआ है, जो निदान में डूबा हुआ है, वह कभी भी सुख को प्राप्त नहीं होगा। कार सौकरी कसाई का उदाहरण आपके सामने है।
रोजाना 500 भैंसों को मारने वाला, कितना, रोजाना 500 भैंसों को मारने वाला, और लास्ट में अपने बेटे को क्या कह रहा है, तुलस को क्या कह रहा है, बेटा और प्राण निकले हैं, मेरे को नरक दिख रही है, रो रहा है। तो आदमी जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। अभी तो आप हंसते हंसते कर्म करते हैं, और जब कर्म उदय में आते हैं उसमें आप रोते हैं। तो आपने हंसते हंसते कर्म किए हैं तो हंसते हंसते ही भोगो, हंसते हंसते ही भोगो। लेकिन आदमी उस समय तो, और कभी कभी तो ये कहते महाराज इस बेचारी ने क्या किया, ये तो इतनी सियानी है, ऐसी है वैसी है। अरे भाई आज सियानी बनी है, पहले जो कर्म किए वो तो भोगने ही पड़ेंगे नहीं। कभी 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 महाराज आपके बीमारी कैसे होगी, तो हम क्या कोई आकाश से टपक कर आए हैं क्या, हमारे भी बीमारी हो सकती है। साधु है, आज हम खाने पीने का ध्यान रखते हैं, चर्या का ध्यान रखते हैं, पहले जो कर्म किए हैं उसको तो भोगना पड़ेगा। और कहीं हमारे से भी असावधानी हो जाती है, कभी ज्यादा खा लेते हैं, कभी ध्यान नहीं दिया तो हमारे भी गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए कि हमेशा ध्यान रखो मेरे द्वारा हिंसा ना हो, मैं निदान नहीं कहूँ, ये हमेशा भावना हो, मैं कभी भी ये मेरे मन में नहीं आए, ऐसी ये मेरे मन में ये भावना आए, मैं अच्छा जीवन जीऊं, अच्छा संकल्प करो, अच्छी भावना भाव, ताकि आपकी बुद्धि सुलभ हो जाए। कुछ भाई ने कहती महाराज मेरे को संथारा आए, संथारा आए, संथारा आए, मैं त्याग में जाऊं। तो ये जो भावना है ये बोधि सुलभता की भावना है। कुछ ऐसे महाराज कुछ भी हो जाए मेरे तो मन में ही नहीं आता है। 80 वर्ष की होगी, 85 वर्ष की होगी है कि अब रात्रि भोजन का त्याग नहीं महाराज, मैं रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकता, मेरे को तो ये चाहिए। और तुम बूढ़ी होगी, दांत नहीं है, फिर भी मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। इतना आकर्षण, इतना आकर्षण आज भी मिल जाएगा। लेकिन कुछ भव्य आत्माएं ऐसी होती हैं कि अब मुझे आत्मा का कल्याण करना है, तो हर समय वो मन में वो भावना में संथारा बिना नहीं जाऊं, संथारा बिना नहीं जाऊं। और यदि मेरा वह दिन आए मैं भी दीक्षा लूं, दीक्षा लूं, मतलब ये हर समय मन में भावना संथारा की, दीक्षा की, अल्प परिग्रह की, श्रावक है, संपूर्ण परिग्रह छोड़ो तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मन में हमेशा वैसा भाव रे, सद्भाव रे, अच्छा भाव रे, कभी भी मन में मलिनता का भाव नहीं आए, बेमनुष्य का भाव नहीं आए, हिंसा का भाव नहीं आए, भोग का भाव नहीं आए, तो आपकी मति अच्छी होगी, तो बुद्धि बढ़िया होगी, तो बुद्धि आपको सुलभ हो जाएगी। अब ये तो दुर्लभता की 3 बातें, और सुलभता इसका प्रतिपक्षी कर लो। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है सम्यक दर्शन मापन्ना अनिदाना अहिंसका म्रियंते प्राणेन तेषा सुलभा बोधि ऋष्यति। बहुत सुंदर है। जो सम्यक दर्शन से युक्त है, जो मिथ्या दर्शन से युक्त होता है, तो उसके लिए बोधि दुर्लभ है, मतलब दुर्लभ ही, सुलभ नहीं है, दुर्लभ है मतलब। और उसके बाद में जो भौतिक सुख का संकल्प नहीं करते हैं तो उनके लिए बोधि सुलभ हो जाती, सुलभ हो जाती है। और तीसरा जो अहिंसक है, तो व्यक्तित्व विकास के अनेक उपाय बताए गए हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण जो उपाय है वह है सम्यक दशा। जो सम्यक दर्शी होता है वह अपने व्यक्तित्व में निखार लाता है, उसका व्यक्तित्व तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है। आपने देखा होगा जो सम्यक दर्शी होते हैं, जिनका दृष्टिकोण सम्यक होता है, पॉजिटिव भाव वाले होते हैं, तो उनका चिंतन भी हमेशा वैसा ही रहता है। वो कभी भी किसी के बारे में मतलब दोष नहीं निकालते हैं या बुरा नहीं सोचते हैं, हमेशा सद्गुण कि इनका भला हो, इनका भला हो। कभी कभी देखते हैं कि ये इनका विरोधी है, विरोधी है, फिर भी वो अच्छी बात बताता है, अच्छी बात बताता है। तो इसलिए कहा गया नहीं, दाना तो दुश्मन भला। जो वृद्ध आदमी है, वृद्ध आदमी है, तो वो मतलब आपके दुश्मन है, फिर भी वो आपको अच्छी सलाह देंगे, अच्छी सलाह देंगे, क्यों उनके मन में वैसा भाव नहीं है। कभी कभी वैसा भाव लोगों के आ जाता है, इसने मेरे को फंसाया था, इसने मेरे को तकलीफ दी थी, इसने मेरे को पीड़ा दी थी, अब मौका है अब मैं इसको फंसा दूं। कभी भी ऐसा मन में भाव नहीं आए, हमेशा सम्यक दर्शन का भाव रहे। और जो जितना सम्यक दर्शी होगा वो उतना ही समदर्शी होगा, सर्वज्ञ की ओर बढ़ेगा, वीतरागता की ओर बढ़ेगा। क्यों? सम्यक दर्शन के बिना जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। और सम्यक दर्शन में भी यदि कायिक सम्यक तो आ जाए तब तो बेड़ा पार है, बेड़ा पार। या तो इस भव में या 30 या 4थे भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमेशा सही रहे, जितना अच्छा दृष्टिकोण रहेगा। एक व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है और एक्सीडेंट हो गया, उसके एक्सीडेंट हो गया। एक
हाथ टूट गया तो किसी ने कहा अरे अब बेचारे का क्या होगा, क्या होगा, ये कैसे खाएगा, कैसे करेगा, कैसे काम करेगा। जिसके एक्सीडेंट हुआ वो क्या बोलता है कि भाई आप क्यों चिंता करते हैं, मेरे तो कुछ नहीं हुआ, एक हाथ गया दूसरा हाथ तो सुरक्षित है नहीं, इस हाथ से मैं मेरा काम करूंगा। सामने वाला देखता रह गया। ये पॉजिटिव। एक सन्यासी जा रहा, और फुटपाथ पर एक पंगु बैठा जिसके पैर नहीं था, और एकदम चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, और पूछा भाई तुम्हारे हाथ नहीं है, ये नहीं, ऐसा है, नहीं पैर नहीं है, कि कोई बात नहीं, पैर नहीं, हाथ तो है नहीं मेरे, हाथ है, आंखें हैं, और मुझे क्या चाहिए। वो सन्यासी भी देखता रह गया कि मेरे को एक समय का भोजन नहीं मिलता है तो मेरे मन में टेंशन हो जाता है, निषेधात्मक भाव आ जाता है, और ये कितना अच्छा सोचता है, कोई बात नहीं, मेरे पैर नहीं तो हाथ तो है, आंखें तो है, और भोजन नहीं मेरा, कोई बात नहीं, सहज मेरे तपस्या होगी, उपवास हो गया। ये है पॉजिटिव चिंता। तो कभी कभी लोग ऐसे सोचते आज कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ये सोचना चाहिए आज सहज ही तपस्या होगी। यदि बहू ने आपको चाय नहीं पिलाई, नाश्ता नहीं खिलाया, नहीं नाश्ता कराया, ये सोचो देखो वाह वाह बहू को साधुवाद दे आज, अब बहू के जोग से मेरी नौकाशी होगी, पोसी होगी। मतलब ये उल्टा नहीं सोचना, सुलटा सोचना। जो सुलटा सोचेगा तो उसके बीमारी भी कम होगी, स्वस्थ रहेगा, और उसको बोधि जल्दी प्राप्त हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी, और मृत्यु के समय वह प्रसन्नता के साथ जाएगा, उसकी गति सुगति हो जाएगी। दूसरा जो बताया, जो निदान नहीं करता, जैसे मैं बताने आपको, जो भौतिक संकल्प, सुख का संकल्प नहीं करता है, कोई प्रकार का संकल्प नहीं करना, हमेशा अनिदान रहना। जो नियाणा करता है इस भव में भी कभी दुखी हो जाता है और पर भव में दुखी हो जाता है। तो कभी भी पदार्थों के प्रति आकर्षण नहीं, जो सहज मिला पर ठीक है। कभी कभी कहते नहीं मेरा पराई थाली में घी ज्यादा लगे, कहते नहीं आप कि हमारे को क्या है, मेरे जो घर में है वही मुझे अच्छा है। तो मैं तो मेरे परिवार के बच्चों को भी कहता हूँ, भाई लोग कहते हैं कि दूसरे के घर को मत देखो, दूसरे घर में क्या हो रहा है उसको मत देखो, अपने घर में क्या हो रहा है, जो है उसी में संतुष्टि है। कभी आकांक्षा मत रखो, कभी ये भावना मत पाओ मेरे बंगला हो जाए, ये हो जाए, इसके बंगला ही से ज्यादा, ये नियाणा मत करो, ये निदान मत करो, संकल्प मत करो। तो ठीक है आप संसारी जीव आपके मन में तो आता है, लेकिन निदान नहीं करना। एक आवश्यकता की दृष्टि से आपको मकान बनाना पड़ता है, आवश्यकता की दृष्टि से व्यापार करना पड़ता है, तो निदान मत करो। जो नहीं करता है उसके लिए बोधि सुलभ है। और तीसरा जो बताया है, जो अहिंसक है, हमेशा मन में अहिंसा का भाव रखता है, और अहिंसा के विकास के लिए 4 सकार बहुत जरूरी है। 4 सकार, कितने? 4 सकार। उनमें पहला जो सकार है संयम। जो व्यक्ति संयम करता है वह अहिंसा का विकास करता है। जो संयम नहीं करता है वह अहिंसा का कभी भी विकास नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा नहीं कि मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का आधार क्या है, वो है संयम। संयम है। क्यों? मनुष्य संयम करता है, त्याग करता है, और वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब देवता नारकी है, तिरंज के जीव है, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? वो संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते। अब देवता नारकी के जीव तो त्याग करते नहीं है, त्याग करते नहीं। निर्जरा धर्म होता है, संबद्ध धर्म नहीं होता है। तिरंज के संबद्ध धर्म थोड़ा होता है, देश अंश में वो त्याग करते हैं, लेकिन संपूर्ण त्याग का अधिकारी कौन है? मनुष्य है। इसलिए मनुष्य का जीवन अनुत्तर जीवन होता है, श्रेष्ठ जीवन होता है। इसलिए हमेशा मन में संयम, और जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, और मन अच्छा रहेगा हिंसा का भाव नहीं होगा, हिंसा का भाव नहीं होगा तो अहिंसा का विकास होगा। इसलिए पहला है संयम। दूसरा जो बताया समता, बहुत सुंदर बात है। अहिंसा के विकास में समता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो जहां विषमता है वहां क्या है? अधर्म है। अधर्म में हिंसा है, भोग है। और जहां समता है वहां धर्म है, वहां संयम है, वहां आनंद ही आनंद है। इसलिए हमेशा समता। इसलिए भगवान ने कितना सुंदर कहा है, समया धम्म मुदा हरे मुनि। समता में धर्म बताया है, विषमता में धर्म नहीं है। आज भगवान महावीर ने जो बात बताई कि वीतराग कौन बनता है, कि जो समता की साधना करता है वो वीतराग होता है। और समता की साधना पूर्ण किसके होगी? जिसके जीवन में राग देश नहीं है। जहाँ राग देश है वहां समता नहीं है, वहां विषमता का भाव आ जाएगा। इसलिए हमेशा राग देश से परे जीवन जियो, राग देश से छुटकारा मिले उसके लिए भावना भाते जाओ।
अब देखो शांति किसको मिलती है, शांति किसको मिलती है, और शांति का स्रोत क्या है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, शांति। और शांति का स्रोत क्या है, वह है समता। और जितनी ज्यादा समता होगी उतना ही भीतर का सौंदर्य आपका विकसित होगा। बाहर का सौंदर्य तो अच्छा, हाँ अच्छा हो सकता है, लेकिन भीतर का सौंदर्य और आपका अच्छा होगा। क्यों? कारण आपके भीतर में समता का भाव है। तो हर समय ये भावना भाव, समता समता समता। नाम तो शांति प्रसाद है, और काम यदि ज्वाला प्रसाद का होता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। एक व्यक्ति जंगल में गया, एक कुटिया में एक सन्यासी जी थे, सन्यासी, और सन्यासी ध्यान करके बैठे थे, ध्यान करके बैठे थे तो कोई जो आदमी आया उसके मन में दुर्भावना आई। कभी कभी ऐसा होता है, छेड़ने का भाव भी आता है, छेड़ने का। तो उसको एक बार छेड़ा, दो बार छेड़ा, वो बेचारा ध्यान करा है, उसको छेड़ा, और छेड़ा तो उसको आया गुस्सा, आंख खोली और गुस्सा आया, पास में चिमटा पड़ा था, चिमटा होता नहीं, लिया हाथ में, उसके मार दिया। तो वो बोला ये शांति प्रसाद नहीं है, ये ज्वाला प्रसाद है। शांति प्रसाद नहीं, नाम तो शांति प्रसाद है, काम ज्वाला प्रसाद का है। तो लोग छेड़ेंगे, लोग छेड़ेंगे, और आप क्या सोचते हैं, इसने मेरे को छेड़ा और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो फिर वो हिंसा का भाव हो गया। अहिंसा का भाव नहीं है, वहां समता नहीं है। इसलिए अहिंसा के विकास के लिए समता जरूरी है। तीसरा जो सूत्र बताया है, सादगी। और जो सदाचार का जीवन जीता है उसके भीतर में अहिंसा का भाव है। अब महात्मा गांधी का जीवन ले लो आप, कितना सदाचार का जीवन जीते थे, और कितनी सादगी थी, द्रव्यों की कितनी सीमा थी, कितना वो खाद्य सेवन का प्रयोग करते थे। तो जिसके जीवन में जितनी ज्यादा सादगी है, आज हम श्रावकों को भी देखते हैं, हमारे कुछ ऐसे भाई बहन हैं, उनके बहुत मर्यादा है कि इतने ड्रेस से कपड़ा ज्यादा नहीं रखना, द्रव्यों की सीमा है, मकान की सीमा है, 12 वर्ष की साधना करते हैं, एकदम सादगा सादा। कभी कभी देखते हैं करोड़पति घर का भाई दर्शन करने के लिए आता है, और पता नहीं चलता ये करोड़पति का, ये सामान्य आदमी होगा, और जो सामान्य आदमी होता है वो लगता है अरबपति, अरबपति लगता है। तो और कुछ ऐसे लोग हैं, इतने संपन्न होने के बावजूद भी उनके घरों में जाते हैं, एकदम सात्विक भोजन, सात्विक चिंतन, सब मतलब सात्विक है। क्यों? उनके भीतर में सादगी है। तो जहाँ सादगी है वहाँ अहिंसा का विकास होगा। इसलिए मानव जीवन का श्रृंगार क्या है? सदाचार है नहीं, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। कितना सुंदर एक गुरुदेव तुलसी मतलब अनुवर्त सुबह प्रार्थना बोलते नहीं। तो इसलिए हमारे भीतर में सदाचार का भाव, और सदाचार होगा तो चरित्र अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा, अहिंसा का विकास होगा। इसलिए अहिंसा के विकास में समता, ये सादगी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चौथा जो सूत्र बताया है वह है संतोष। संतोष होगा तो क्या होगा? शांति है। लेकिन संतोष है ही नहीं, नहीं है। नाम तो संतोष है, भाई का नाम भी संतोष होता है, भाई का नाम भी संतोष होता है। एक कुछ दिन पहले एक उठावना वाले परिवार वाले आए, तो छोटी उम्र में कोई भाई गुजर गया, दर्शन करने के लिए आए। तो एक लड़के को पूछा क्या नाम है, तो बताया इसका नाम धैर्य है। क्या नाम है? धैर्य है। मैंने कहा धैर्य रखता है? कि रखता तो नहीं हूं, रखता तो नहीं हूं, लेकिन ये होना चाहिए जैसा नाम है उसी के अनुरूप हमारा आचरण होना चाहिए। इसलिए बार बार जो हमारे जैन श्रावक श्राविकाओं के जो नाम है वो जैन संस्कृति के अनुरूप है। और अभी वर्तमान में हम देखते हैं ऐसे ऐसे नाम देते हैं, सान्यान, मान्यान, कान्यान, फान्यान, और कभी कभी तो नाम याद ही नहीं रहते हैं। ऐसे ऐसे पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या, अर्थ क्या है। तो मम्मी को पूछूंगा, मम्मी को पूछते इसका मीनिंग क्या है, कि मैं यूट्यूब क्या बोलते हैं इंटरनेट पर ये नाम देखा और दे दिया। अरे कम से कम संस्कृति के अनुरूप तो नाम होना चाहिए। हो सकता है आज उसके भीतर में धैर्य नहीं है, नाम धैर्य धैर्य नहीं है, तो कभी न कभी उसके दिमाग में आएगा कि मेरा नाम धैर्य है तो मुझे सार्थक करना है, मेरा नाम महावीर है तो मुझे सार्थक करना। हमारे महावीर जी बैठे सामने, महावीर जी बैठे हैं, तो नहीं मतलब करना मतलब नाम जैसा नाम है तो वैसा कभी न कभी भावना आएगी आएगी। मेरा नाम दिनेश है, आज वो मन में भावना नहीं आ रही, एग्जाम्पल के लिए कभी न कभी वो भावना आएगी कि गुरु ने तुम्हारा नाम दिनेश दिया है तो तुम्हारा व्यवहार भी वैसा होना चाहिए। परमानंद नाम दिया तो वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, दिनेश नाम दिया तो वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, कुणाल नाम दिया तो वैसा ही नाम मतलब वो सार्थक होना चाहिए। तो हमारी संस्कृति के अनुरूप नाम होने चाहिए। कोई भी प्रवृत्ति करे
तो संस्कृति के अनुरूप नाम होगा तो मन में वैसा भाव रहेगा। तो हमेशा संतोष का भाव रखे, और जितनी ज्यादा ये क्या संतोष की वृत्ति होगी, संतोष का भाव होगा, उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और यदि मन में तृष्णा का भाव है और बार बार उसमें डूबा हुआ रहता है तो उसको बोधि सुलभ कहाँ है, दुर्लभ ही दुर्लभ है। एक छोटी सी एक कहानी सुनाया करता हूँ। एक संत के पास में एक नौजवान आया, 1 महीना लगातार वो आया, कभी भी संतों की नजर उस पर पड़ी नहीं, मतलब परिचय नहीं किया। एक दिन संत के मन में आया, 1 महीना से रोजाना आ रहा है, मेरा एक नैतिक कर्तव्य है कि इससे बात करूं, और एक व्यवहार व्यवहार का भी अपना मूल्य होता है। तो पूछा क्या नाम बताया कि महाराज सामान्य घर का हूँ, 2 समय का भी पूरा भोजन नहीं मिलता है, और दीक्षा लेने की भी मेरे मन में भावना है। जैसे दीक्षा का नाम लिया तो संत भी सजग हो गए। और संत अकेले थे, उन्होंने सोचा 1 से 2 हो जाएंगे, बुढ़ापा में सेवा तो करेगा, दीक्षा लेने का भाव तो है, लेकिन अभी थोड़ी घर की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए तो थोड़ा सा रोटी पानी का जुगाड़ हो जाए तो लोग नहीं कहेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे ये भूखा मरता था इसलिए इसने दीक्षा ले लिया। संत के मन में भी बात जची नहीं, जो कह रहा है वो सही लग रहा है कि ठीक इधर आ। संत कुछ जानकार थे, और तुम्हारा दाहिना हाथ ला, ये दाहिना हाथ सामने किया और एका खींचा, एक लाइन ऐसे खींची और कहा तथास्तु। घर गया, आंगन में एक सोने का सिक्का मिला और खुश हो गया। एक सोने का सिक्का, आज 50-100 साल पहले सोने के सिक्का का बहुत बड़ा मूल्य तो आज भी है, लेकिन उस समय ज्यादा मूल्य था। और माँ के पास गया, माँ को ये दिखाया। माँ बहुत सादगी वाली थी, मतलब अच्छी थी। माँ ने कहा बेटा ये कहाँ से लाया, चोरी करके लाया? नहीं चोरी करके नहीं लाया, आंगन में मिला। कहाँ से मिला? अब माँ तू चिंता मत कर, और मुझे खदान मिल गई है, मुझे खान मिल गई है। अरे कैसे? तू वो चिंता मत कर, और जब भी तुम्हारे पैसों की आवश्यकता है तुम मेरे को कह देना, और मैं सब काम कर लूंगा, ठीक है? अब 1 रुपया थोड़ा सा, उसमें 1 रुपया का एक सिक्का का बहुत मूल्य था, खूब चीजें आ जाती। तो घर का भी थोड़ा सामान, मकान भी थोड़ा ठीक कर दिया, ऐसे थोड़ा व्यवस्थित हो गया। और थोड़े दिन के बाद में आया, मथेन बंदा में एक समय की आज्ञा करे में बनते, मैं सीख रहा हूँ महाराज दीक्षा की तैयारी। संतन ने सोचा वास्तव में भावना तो है। अब देखो समय करके भी बैठा है, तो कब दीक्षा का मुहूर्त? तो मुहूर्त तो अभी निकालना, थोड़े हम रुको महाराज, लेकिन एक मन की इच्छा बता दूं आपको कि क्या, और इच्छा क्या है कि संसार का सुख देखने की इच्छा है। मतलब शादी के बाद में फिर मैं, अरे मूर्ख तुम तो बोल रहा, नहीं मेरा पक्की बात है, मैं आपको लिख कर देता हूं, मैं दीक्षा लूंगा, लेकिन ना संसार का सुख भोगने की इच्छा है, इसलिए थोड़ा, इसके बिना तो शादी होती नहीं है। रोकड़ा है तो डोकरा ही पनी जावे, और रोकड़ा नहीं है तो छोकरा ही कमाना फिरे। ये है तुम्हारा, थोड़ी कृपा हो जाए। और इतनी तो मनोहार की पेट दाबे वो दाबे किया थोड़ा, तो संत तो पिघल गए। संत के मन में दया का भाव आ गया, इधर आ, एक 0 कर दिया, तथास्तु। घर आए, कितने मिल गए? 10 सिक्के। अब 10 सिक्के तो बहुत, और 10 सिक्के मिले, मकान भी अच्छा बना दिया। और मकान अच्छा है, दुकान ठीक चलती है, तो सगाई सगुन वाले भी आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं। और फटाफट जो कोई पूछता नहीं था, और बोले पधारो साहब, आज नाश्ता मेरे घर पर करना है, और कपड़े भी अच्छे पहने हुए, टिप टॉप है, और तत्काल सगाई भी होगी और शादी भी होगी। करीबन 1-2 साल के बाद में अब महाराज के पास गया, क्यों? थोड़ा घर भी व्यवस्थित हो गया, व्यापार में लग गया। और मथेन बंदा में 2 समय की आज्ञा करे में बनते, और महाराज बस आज मुहूर्त निकालो, प्रतिक्रमण सीखने की इच्छा है। अंदर सोचा, मन में भावना तो है, तुम दीक्षा लेगा कि नहीं लेगा? महाराज पक्की बात है, आप नो टेंशन, वाली टेंशन, आप मेरे से निश्चिंत रहे, मैं दीक्षा जरूर लूंगा, लेकिन एक समस्या आ गई है। और क्या समस्या आ गई? कि महाराज टाबर होने वाला है, बच्चा होने वाला है, तो मैं दीक्षा लूंगा, ये बात तो परफेक्ट है। अब ऐसे छोड़कर दीक्षा लूं तो अच्छा नहीं लगा, बच्चा हो जाए, उसके लिए एक मकान की व्यवस्था हो जाए, तो उसके लिए सब वो आपकी भाषा में वो डिपॉजिट कराते नहीं, बैंक में जमा करा देना, वो बीमान ऐसा करा, तो ताकि वो बच्चा बड़ा होगा तो उसका काम हो जाएगा। संत के मन में दया का भाव है, इधर आ। और
एक जीरो और किया और तथास्तु, कितने हो गए? 100 हो गए। और 100 होती तो आप पूछो मत। आप तो एक नई फैक्ट्री और लगा दी। और जब पैसा पैसा होता है तो सब कुछ हो जाता है, और धन धन को खींचता है। और फैक्ट्री, और खूब जोरों के साथ फैक्ट्री चली है, और सब उसको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, और एक संस्था का अध्यक्ष भी बना दिया, संस्था का अध्यक्ष भी बन गया अब, और गाड़ी घोड़े के ऊपर घूमता है, पधारो साहब, मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, और थोड़ा बोलना भी आ गया। ऐसे करते करते 2 साल के बाद में, 2 साल के बाद महाराज के पास गया। थोड़ी धन की आवश्यकता हुई थी, महाराज के पास गया। हाँ, हमारे पास कौन आता है? हमारे पास तो सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। अब आया हथेन, मैंने पहले तो 3 बार वंदना की। महाराज मैं आ गया हूँ, बस आप मुहूर्त की तैयारी करो, और तो मैं 4 पार्टी भी मैंने सीख ली है, और आप अवश्य ही इच्छा कर्म भी शुरू करा लो, और बस सब तैयारी है। एक समस्या है, एक समस्या और आगे के। क्या समस्या? तो मेरे को बेवकूफ बना रहा है कि दीक्षा लेगा? महाराज ऐसे नहीं बोलना, बेवकूफ नहीं। आप तो महान आत्मा हो, आप तो उपकारी हो, तारणहारी हो, विघ्न विनाशक हो, संकट मोचक हो, आत्म प्रकाशक हो, आत्म प्रभावक हो, जिन शासन की प्रभावना करने वाले हो, और आपके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता हूँ। और मैं आपकी सेवा करूंगा, जिंदगी भर तक आपकी सेवा करूंगा। लेकिन एक समस्या की। क्या समस्या है? एक बच्चा और होने वाला है, एक बच्चा और होने वाला है। तो एक मकान तो आपकी कृपा से हो गया है, एक मकान और हो जाए, फिर बाद में निश्चिंत हूं, और आप मुहूर्त निकाल दो, फिर मैं दीक्षा ले लूंगा। संत ने उसके हाव भाव देखा कि तू मेरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहा? नहीं नहीं महाराज, आपको नहीं बना रहा, मैं सही बात कर रहा हूँ, दीक्षा लूंगा। ठीक है, एक जीरो और लगा दिया। तथास्तु, कितने हो गए? 1000। बस 1000 सिक्के किसको बोले? आपके पास में 5 भी आ जाए नहीं तो भी हम चौड़े बाजार शंकरे हो जाते हैं। 1000। और खूब तो अब एक और फैक्ट्री, और एमएलए मंत्रियों के साथ और दोस्ती होगी, मुख्यमंत्री के साथ दोस्ती होगी, और राज्यसभा का मेंबर भी बन गया। अब पास में होता तो सब हो गया। अब और खूब ठाट बाट के साथ में करीबन 3 साल के बाद में महाराज का मुंह देखता है। अब महाराज भी बूढ़े हो रहे थे, तो आसपास ही घूमते थे, और ज्यादा चला नहीं जाता था। आया महाराज, बस पहले तो भूमिका बांधी, अच्छी भूमिका। महाराज अब आपकी कृपा से एकदम निश्चिंत हो गया हूँ, मकान बन के सब हो गया है, अब आप आका तीर के आसपास मेरा मोट निकाल दो। लेकिन एक समस्या आ गई है। तो और फिर क्या समस्या है? आपकी कृपा से सब ठीक हो गया है, लेकिन मेरी माँ कह रही है कि बेटा तू तो दीक्षा ले लेगा, बच्चे छोटे हैं, तो कोई बात नहीं, उनको मैं संभाल लूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है मेरे जीते जीते तुम जीवित महोत्सव कर ले। क्या जीवित महोत्सव करते हैं? मरने के बाद में जैसे वो मृत्यु बोध करते हैं, आजकल मैं मरने के बाद में देखूंगी क्या नहीं देखूंगी पता नहीं है, तो तुम मेरे पहले जीवित महोत्सव, और मेरी इच्छा है पूरे 36 कौम को भोजन कराना है, और सबको एक सोने का सिक्का देना है, सबको एक सोने का सिक्का देना है। इसलिए बस, और तो सब है, बाकी तो आप निकाल दो। अब मैं सब कर दिया है, मैंने वो कपड़ा भी साधु पड़ा के में जो काम आता है कपड़ा, वो भी सब देख लिया है, और पात्र भी सब देख लिए हैं, और सब व्यवस्था हो गई है, जल्दी से जल्दी आ रहा है। पर एक जीवन महोत्सव कर लूं, और बाद में मेरा वर्गोरा निकाल कर और मैं दीक्षा। ऐसी भूमिका बांधी संत, ठीक इधर आ। और वो समझ नहीं पाया, रोजा ने इधर आया, इधर हाथ कर, अगला जो इक्का चली तो इक्का मिटा दिया, और तथास्तु, तथास्तु, पीछे क्या रहा? जीरो। अब ये क्यों हुआ? लोभ के कारण, तृष्णा के कारण, आसक्ति के कारण। इसलिए भगवान ने कहा है ज्यादा लोभ मत करो। हाँ, और लोभ करोगे तो थोड़ा पड़ेगा। इसलिए जो संतोषी होता है वह बोधि को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय वो बोधि को प्राप्त होता है। बोधि का मतलब है प्रज्ञा का जागरण। इसलिए सभी भाई बहन ये भावना भाई कि हमारी चेतना जागृत बने, प्रज्ञा का जागरण हो, और प्रज्ञा का जागरण हो गया तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो सम्यक दर्शन से युक्त हैं, जो भौतिक सुख का संकल्प नहीं करते हैं, जो अहिंसक हैं, उन्हें मृत्यु के उपरांत बोधि सुलभ होती है। राष्ट्र में उसके परिणाम भी अच्छे रहते हैं, जागरूक रहता है, उसके भाव भी अच्छे रहते हैं। और जो ये तत्वों से युक्त होता है वो मरकर कहा जाता है, ऊंची गति में जाता है, वैमानिक गति में जाता है। क्यों? जो सम्यकदर्शी होगा तो उसकी गति क्या है? वैमानिक होती है, वैमानिक गति होती है। इसलिए हमें भी क्या करना है?
हमें कोई वैमानिक में नहीं जाना है, हमें कोई भी गति में नहीं जाना है, हमें तो कर्मों का अक्षय करके परम तत्व मोक्ष को प्राप्त होना है। लेकिन जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तब तक तो कोई न कोई गति में तो जाना पड़ेगा। तो उसमें ये है भाई मैं असत गति में नहीं जाऊं, मेरे भाव हमेशा शुभ रहे, भाव अच्छे रहे, भावों में मलिनता नहीं आए, और कभी भी हिंसा भोग का भाव नहीं रहे, कभी भी ये पदार्थ के प्रति आकर्षण का भाव नहीं रहे, और कभी भी मन में मिथ्या धारणा नहीं रहे, हमेशा अच्छी धारणा रहे, अहिंसा का भाव रहे, और सदाचार का जीवन जीता रहूं। इसी आशा के साथ ओम आ रहा।